न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। नववर्ष आने वाला है और नववर्ष पे हमने ये कोशिश की है कि न्यूज़ नाउ का जो परिवार है हम उनके साथ आपकी भेंट करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। यूँ तो हम लोग अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको आप रोज़ देखते हैं, चाहे स्टूडियो से आप देखते हैं या फिर आप उनको फील्ड में रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारा जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जिसमें हमारे कैमरामैन होते हैं, हमारे एडिटर्स होते हैं, हमारे पीसीआर ऑपरेटर्स होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और साल में बस यही एक मौका मिलता है जहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करने की, क्योंकि अगले साल फिर हमें उनसे काम लेना है। फिर ये सिलसिला, ये कारवां जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो कोशिश ये रहेगी इस प्रोग्राम में कि हम अपनी टीम के साथ जो है वो आपकी मुलाकात करवाएं और थोड़ा बहुत 2023 हम सब के लिए कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हैं आप जानते हैं कि हर दिन एक नई कहानी है, एक नया चैलेंज है। तो मेरे साथ हिया है जो इस प्रोग्राम में मेरे साथ हिस्सा लेंगी। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं अपनी टीम का। मेरे साथ मेरे एक्सट्रीम राइट अनमोल है। अनमोल जो है वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि शेयरिंग का, अपलोडिंग का काम जो है वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स का होता है। वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स, वन ऑफ द सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स अनमोल इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी, माय राइट। मेरे साथ वनीता हैं जो कि हमारी टीम का बैकएंड सपोर्ट है। लॉजिस्टिक्स हमारे जितने भी प्रोवाइड होते हैं वो वनीता की तरफ से ही होते हैं, चाहे हम आउटडोर शूट करें, इंडोर शूट करें, तो वनीता जो है वो बैकएंड पे पूरा सपोर्ट करती हैं न्यूज़ नाउ की टीम को। और उनके साथ अर्शिया बैठी हैं। इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रोज़ इनको फील्ड में भी देखते हैं, इनकी रील्स को आप पसंद करते हैं। और इस तरफ ये मैं चाहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन कराएं। जी बिल्कुल, आदित्य है हमारे साथ, ये हमारे रिपोर्टर हैं। आप भी इनको डेली बेसिस पे फील्ड पे देखते होंगे। उनके अलावा आयुष बैठे हैं हमारे साथ, जो कि अनमोल की हेल्प करते हैं, अनमोल के साथ काम करते हैं। ये भी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं हमारे। और उसके नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि परमजीत सर बैठे हैं, और जो विजुअल प्रेजेंटेबल आपके पास बन के आता है, जो हम न्यूज़ कवर करते हैं स्टूडियो से, उसके बाद जो खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करके आप तक पहुँचती है, एडिटर्स ही ऐसे लोग होते हैं जो उसे एक नया रूप देते हैं और उसे एक बेटर प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो परमजीत सर हमारे एडिटर हैं। और उसके अलावा मैं एक और खूबी जो है परमजीत सर की बताना चाहूँगी, वो गाते भी बहुत अच्छा हैं, और ज़रूर इस प्रोग्राम में उनसे गाने भी हम सुनेंगे। जी हाँ, और ये प्रोग्राम जो है आज थोड़ा हटके है। आज ये अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा हटके हैं, अलग से हैं, और हम इस कोशिश में हैं कि हम जो हिडन टैलेंट है इन सब में उसे खोजने की, उसमें तराशने की जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें हमारे साथ कमल हैं जो कि कैमरा पर हैं, हमारे साथ नरेश हैं जो कैमरा पर हैं, हमारे साथ अनूप हैं जो कैमरा पर हैं, और पीसीआर में अंकुश हैं हमारे साथ। इन सब की मुलाकात जो है हम आपसे आज कराएंगे। और मैंने आपको कहा ना कि साल में सिर्फ यही एक मौका मिलता है जहाँ पे हम इनको भी स्क्रीन पे जो है वो लाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनमोल से। तो अनमोल, कैसा रहा आपका साल 2023 और 24 की क्या तैयारी है? साल 2023 मेरे लिए काफ़ी हर्डल्स वाला, अप्स एंड डाउन्स, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पहले मैं फील्ड में कम जाती थी, इस बार फील्ड में भी जाने को काफ़ी मिला, नया नया सीखा। और ठीक है, कुछ नए दोस्त भी बने ऑफिस में, और काफ़ी कुछ नया भी सीखने को मिला। वनीता जी, क्या ऐड करना चाहेंगे? कैसा रहा 2023? बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। फ़हीम सर आए हुए जब थे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है, रोज़ कुछ नया होता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था 2023, और आगे भी कोशिश रहेगी कि अच्छा ही हो, और जब तक फ़हीम सर हमारे साथ हैं तो अच्छा करने की सोचते ही हैं हम। अर्शिया, कैसा रहा 2023? सर 2023 में बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं हमने। और मैं अगर खुद की बात करूं, पहले स्टूडियो का ही राबता जो था स्टूडियो से ही लगा रहता था, और 2023 में बाहर जाने का मौका मिला। वो पहली गर्मी जब मैं बाहर गई
और फील्ड का बिल्कुल मतलब समझ आया कि बाहर रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल रहता है, आपको भागना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, वो सब सीखा। और एक और चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो आते हैं, पर आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो सच में मैं अगर कहूँ कि इस साल मैंने ये ज़रूर सीखा है कि हर एक इंसान को हर एक स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने 2023 से ये सीखा और उम्मीद करती हूँ 2024 में मुझे अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। बिल्कुल जी हाँ, और जैसे कि हम प्रोग्राम में बार बार आपको कह रहे हैं कि हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज होता है, तो यकीन जानिए ये चैलेंज जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले होते हैं। और हर दिन कुछ ऐसा क्रिएटिव करना होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो, कंपटीशन है, दौड़ है और आप जानते हैं। लेकिन इस सब के होने के बावजूद भी हमारी ये कोशिश रहती है कि हम क्वालिटी लेकर जो है वो आपके साथ जुड़े। हम क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे यकीन रखते हैं। जी आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी कैसा रहा ये साल आपके लिए? साल जब शुरू हुआ तो अभी फर्स्ट मंथ ही था, एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब चढ़ता सूरज ही जो है वो बेकार निकला काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद अप्स एंड डाउन आते रहे। उसके बाद नई जॉब स्टार्ट की न्यूज़ नाउ में, तो अभी फ़िलहाल सब अच्छा ही चल रहा है। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है। कोई प्लान है 2024 के लिए, कोई रेजोल्यूशन? अभी तक तो रेडी हो गया होगा। बेस्ट। ओके, आयुष भी हमारे साथ है। आयुष, आपसे जानना चाहूंगी, आपने द न्यूज़ नाउ की टीम को भी अभी कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है और न्यू ईयर जैसे ये साल खत्म होने वाला है, नया साल आएगा, तो क्या एक्सपेक्टेड है आपको? क्या कुछ नया करने वाले हो यहाँ पे? एज ऑफ नाउ अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो ऐसा कभी हुई नहीं थी। अप्स एंड डाउन आए, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कभी नहीं करा था अपनी लाइफ से। आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, तो उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ कुछ टाइम के लिए। कुछ ऐसा फील हुआ कि अब आगे कैसे सफ़र करेगा उनके बिना, बट वो कहते हैं ना कि आगे का सफ़र धीरे धीरे कट जाता है। तो ऐसी सिलसिला चलता रहता है और कटता रहता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि अगले साल के लिए बहुत कुछ सोचा भी है और करूँगा भी। अगर अपनी तरफ से कुछ करो तो वो हो जाता है। अगर अपने माइंड में कुछ लेके चलो कि ये करना है अगले साल, तो हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल में भी मैंने बहुत कुछ सीखा भी, सीखने के साथ साथ बहुत कुछ किया भी, और उम्मीद करता हूँ कि अगला साल इससे भी अच्छा रहेगा और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमजीत सर भी हमारे साथ हैं। सर, आपका ये साल कैसा रहा? साल तो ठीक ही रहा, बढ़िया। कुछ नए दोस्त मिले, कुछ पुराने चले गए, तो काफ़ी सारा। वैसे तो रोज़ ही हमारे लिए चैलेंज होता है, रोज़ नया प्रोग्राम बनाना है। घर से सोच के कुछ आते हैं, आगे हमारे आगे कुछ और परोसा जाता है, फिर उसको फटाफट हमने कैसे तैयार करना है वो बस रहता है। तो बढ़िया है, अच्छा है और सीखने को मिलता है रोज़ नया नया। और नए साल के लिए क्या प्लान है? नए साल के लिए बस नए नए फ्रेम बनाने हैं आप लोगों के लिए। जी, तो ये था, ये थोड़ा सा हमने कोशिश की कि हम एक इंट्रो लेकर जो है वो आपकी मुलाकात अपनी टीम से कराएं। अब थोड़ा सा हम अनमोल से जानना चाहेंगे। अनमोल, जब सुबह की शुरुआत होती है तो क्या कोशिश रहती है आपकी ऑफिस टाइम पे पहुंचने के अलावा? सबसे पहले सुबह उठ के फ्रंट सेंड करना होता है व्हाट्सएप ग्रुप्स में। पहले फ्रंट कर दिया, सब जगह व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब जगह अपलोड करना है। उसके बाद ऑफिस आने की तैयारी करनी है और आके फिर बाद में फ्रंट की न्यूज़ सारी सिंगल सिंगल करके वो अपलोड करनी है और बाद में देखिए जो भी अपडेट रिसेंट आया है वो सारा अपलोड करना है कि कोई मिस नहीं हो जाए, और जो भी करंट अपडेट है उसके बाद सारा बाद में चलता रहता है न्यूज़ अपडेटिंग का। नहीं, ये तो चलो, ये तो काम है। मैं काम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोशिश आपकी क्या रहती है और कितना ज़्यादा प्रेशर आप पे रहता है कि टाइम पे जो है वो ऑफिस पहुंचना है, और फिर उसके बाद जो टास्क होता है कि 60 वीडियोस डालने हैं, 40 शेयर्स करने हैं, 60 इंस्टा अपलोड्स करने हैं। तो मैं ओवरऑल इस प्रेशर को जो है वो जानना चाहता हूँ। प्रेशर रहता है, लेकिन ये भी है कि काम प्रॉपर टाइम पे हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ भी जितनी टाइम पे हो उतना अच्छा है। तो क्योंकि जो भी रिसेंट अपडेट हो वो लोग वहीं पे जाके देखते हैं। प्रेशर रहता है कि क्योंकि 60 न्यूज़ अपडेट्स अगर करनी है तो वो भी टाइम पे आ जानी चाहिए सारी। वनीता, फैमिली, बच्चे और घर परिवार सबको मैनेज करना है, सुबह ऑफिस टाइम पे भी पहुंचना है, दिन भर काम भी करना है, बच्चे भी देखने हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हो आप ये सब?
सर है तो बहुत टफ़ है, बट देखा जाए तो कुछ टफ़ नहीं है, क्योंकि जब सुबह उठो तो अपने बच्चों का चेहरा देखो तो सबसे पहले सारा कुछ ही भूल जाती हूँ, और दूसरा कि डेली रूटीन है तो वो तो हमने करनी ही है। तो चीज़ें मुश्किल तो होती ही हैं, बट ये है कि जब हस्बैंड का साथ हो और फैमिली साथ हो, बच्चे साथ हो, तो फिर ये होता है कि कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है, और किसी चीज़ से कुछ पीछे ना हटें, बस करना है। बिल्कुल, ज़िंदगी की हकीकत जो है वो यही है कि हर दिन एक नया टास्क, हर दिन एक नया चैलेंज। अर्शिया से बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अनूप के साथ, और अर्शिया जो है वो अनूप के साथ बात करेंगी। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि अनूप जो है वो हमारे यहाँ सीनियर कैमरामैन हैं, और अभी भी जो ये दृश्य आप देख रहे हैं इसमें अनूप, नरेश, कमल, इन सब का योगदान है। और बैकएंड पे जो पीसीआर में अंकुश हैं, उनके साथ, इन सब के साथ आज रूबरू हम आपको कराएंगे। अर्शिया, सबसे पहले यही, सुबह जल्दी उठना है, लोगों को राशिफल बोलना है, और ये सब ज्ञान, राशिफल एंड ऑल दैट, और फिर लोग कमेंट भी करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं लोग। सर मुझे ऐसा लगता है राशिफल से आपने शुरुआत की। सुबह पहले उठ के सबसे ज़्यादा प्रेशर ये होता है मेरे लिए कि 10:30 से पहले मैं राशिफल कर लूँ, और खाना खाना है, जल्दी जल्दी रेडी होना है, तो मतलब होता है कि जल्दी जल्दी सब निपट जाए। और राशिफल का मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं खुद कोई जोशी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पास एक पूरा एक डाटा आता है जिसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ आपका दिन जो रहेगा। तो मैं जोशी नहीं हूँ, आप लोग गलत समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, इवन के अनूप सर ने भी मुझे एक दिन बताया कि मुझे कुछ कोई पूछ रहा था कि सच में वो उसे पता रहता है ऐसा कुछ। मैंने कहा नहीं, अगर कोई बोलता है तो बता देना झूठी, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सबको क्लियर कर दूँ। और हाँ, उसके बाद अगर दिन की शुरुआत करें, पहले तो यही रहता है, न्यूज़पेपर जो हमारा द न्यूज़ नाउ का न्यूज़पेपर है, हम पहले वही चेक करते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट है, ताकि हम लोग आपको भी बताएं, आपको भी बिल्कुल अपडेटेड रखें। तो बस उसी के साथ दिन की शुरुआत जो है वो हो जाती है। बाहर निकलते हैं फील्ड में, तो पहले तो अपने जितने भी बाहर के लोग हैं उनसे मुलाकात होती है, उनसे पूछते हैं क्या कुछ खास चल रहा है मार्केट में। फिर बस शुरुआत कुछ ऐसी होती है, बातें, पूरा दिन निकल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खाना खाने का भी टाइम नहीं लगता, सीधा रात को आके हम खाना खाते हैं, तो ऐसे ज़िंदगी निकल जाती है। बट हाँ, ये है कि मज़ा भी आता है काम करने का, क्योंकि जब आप किसी काम को बिल्कुल शिद्दत से करते हो और आपको वो काम पसंद भी है, तो मन लगा रहता है। फिर आप ये नहीं सोचते कि यार 5 वीडियोस हो गई या 6 होगी तो बस अब नहीं करेंगे। फिर आप सोचते हो कि जितना हो जाए उतना बेटर है, तो मज़ा भी आता है, सीख भी रहे हैं। और सर हैं हमारे साथ, तो शुरुआत तो वही करूँगी, जब मैं आई थी सिर्फ स्टूडियो के अंदर 4 दीवारी के अंदर ही काम कर रही थी, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट हाँ, सर ने बोला बाहर जाओ, सीखो, करो, और सर ने सिखाया भी है। क्योंकि जब मैं बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, एक टाइम वो था, सर मुझे कहते थे लाइव करो अर्शिया, मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा। तो सर ने मुझे रोज़ बोला, और रोज़ मेरे पास बहाना होता था, सर आज कोई था नहीं, आज कैमरा नहीं हो पाया या फ़ोन डेड था। बट आज एक टाइम है कि सोचना नहीं पड़ता, बस एक स्पॉट मिलता है, कैमरा ऑन होता है, रोल होता है और काम हो जाता है। तो थैंक यू सर, आपको भी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ा साथ दिया हमारा। दिस इज कॉन्फिडेंस अर्शिया, ये आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। अर्शिया, आप अनूप के साथ जो है वो थोड़ा सा बात करेंगे, तब तक मैं अर्शिया भैया से जो है वो पूछता हूँ। जी भैया, आपके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना और फिर उसके बाद ऑफिस पहुँचना, ऑफिस पहुँच के सबसे पहले कंटेंट जो है वो शॉर्टलिस्ट करना कि आज मैं किस कंटेंट पे जो है वो काम कर रही हूँ, और इन बिटवीन कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, उसको भी रिपोर्ट करना है। तो आप भी कैसे मैनेज करते हैं ये सब? जी सर, बिल्कुल, जैसे अर्शिया ने भी बताया कि पहले तो हम द न्यूज़ नाउ का न्यूज़पेपर ही देखते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया न्यूज़ एडिटोरियल्स उसमें हमें मिल जाते हैं, तो काफ़ी नॉलेज भी मिलती है उससे कि क्या कुछ चल रहा है, और अलग अलग एंगल से भी हम उसे सोच पाते हैं। उसके बाद यही रहता है कि आपसे हम पूछते हैं सर ये वाली स्टोरी कर लें, ये वाली स्टोरी सही रहेगी, तो आप भी आगे गाइड करते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी। उस सब के बाद बस रिकॉर्ड करते हैं, कई बार रिकॉर्ड करते करते बीच में कोई इंसिडेंट हो जाता है, फिर लाइव के लिए भागते हैं, तो बस यही सब चलता रहता है। पर मज़ा भी आता है करते करते ये काम। अब काफ़ी लंबा टाइम भी हो गया है, तो ऐसे ये टेंशन भी नहीं रहती कि पढ़ना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, इंस्टेंटली हम कर पाते हैं, तो मज़ा भी आता है काम करते करते। बट चैलेंजिंग भी रहता है, प्रेशर भी हर टाइम रहता है कि कभी भी लाइव आ जाएगा, कभी भी कोई इंसिडेंट हो जाएगा। जी हाँ, और ये भी बता दूं आपको कि यकीन जाने, हमारे कोई वर्किंग आवर्स नहीं, हमारे लिए कोई फेस्टिवल नहीं, हमारा कोई वर्किंग आवर्स नहीं। और मैं तो लगभग पिछले 23 सालों से जो है कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो यहाँ टीम इस वक्त बैठी है, इसमें से बहुत सारे काफ़ी एज में जो है वो मुझसे छोटे भी हैं,
तो ये लोग जो हैं इन लोगों ने भी इस प्रोफेशन को चुना है। ये प्रोफेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, लेकिन मेहनत, हर प्रोफेशन में मेहनत की ज़रूरत होती है और इस प्रोफेशन में मेहनत जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो अर्शिया बिल्कुल तैयार है अनूप के साथ बात करने के लिए। तो अर्शिया, कंटिन्यू। तो बिल्कुल अब हम आपसे मुलाकात करवाएंगे वो लोग जो कैमरे के पीछे रहते हैं। तो उनमें से एक है अनूप सर, जो कि बिल्कुल स्टूडियो संभालते हैं, हमारे सीनियर कैमरामैन हैं, और इनसे जानते हैं इनके दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो सर, दिन की शुरुआत कैसे होती है, पर उससे पहले मैं बता दूं, कुछ दिन के लिए मेरी ड्यूटी बिल्कुल स्टूडियो में लगी थी, और सर टाइम के बिल्कुल पक्के हैं। मतलब 10 साढ़े 10 पहुँचना, तो हो सकता है कि सर मुझे बिल्कुल 9:45 बजे कॉल कर देंगे, अर्षा कहाँ पे हो, आ जाओ। तो सर कैसे मैनेज करते हो, मतलब इतना टाइम का पक्का? क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ ना काफ़ी कच्ची है, आप बताओ ज़रा। मेरा तो सबसे पहले रहता है कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, अपना नहा धो के पूजा पाठ, उसके बाद छोटे बेटे को तैयार करना पड़ता है। ये टाइम हो जाता है मेरा 9 बजे तक। बस उसके बाद ब्रेकफास्ट, 9:30 घर से निकलता हूँ सीधा ऑफिस के बाद फिर ऑफिस वर्क। अच्छा, मुझे बताओ, न्यूज़ नाउ में आप आए, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा माहौल लगा आपको? बहुत अच्छा माहौल है, सब कोऑपरेटिव हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे को यहाँ पे अंकुश सर लेके आए हैं, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया फहीम सर से। अच्छा, स्टूडियो में काम रहता है तो ज़्यादा टेक कौन लेता है? मतलब कब आप ऐसे हो जाता है कि यार बस करो यार, बस हो गया? आप मैम इस वक्त तो ज़्यादा टेक इस वक्त एक ही रहते, प्रेरणा मैम, उनके साथ बहुत टाइम लगता है। और उसके अलावा तो मैम अभी कोई नहीं। अनमोल है एक, जो अनमोल थोड़ा बहुत अनमोल तो काफ़ी अनमोल है, उसके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अनमोल है इसलिए बोलते हैं अनमोल के लिए। अच्छा, मुझे बताओ, नया साल आने वाला है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, सर ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, और हम सबको सर, जब भी हम ऑफिस आते हैं, सर का ये रहता है यार नए साल में कहाँ जाएंगे, पत्नी टॉप चलें। तो सर बताओ जरा, प्लान क्या बना, कहाँ पहुँचा प्लान? मैम अभी प्लान भी बनाया नहीं है। लेके जा रहे हो आप, किसे लेके जा रहे हो? अपनी फैमिली को लेके जाएंगे। तो जो हमें आप सबको बोलते थे कि नए साल में पत्नी टॉप, हमारा कैंसिल है? नहीं, चलेंगे, फुल फैमिली चलेंगे, अपनी फैमिली है ये भी। अच्छा, हमारी भी पक्की है? हाँ, पक्का है जाना? पक्का। अच्छा, नए साल में क्या करने वाले हो ये बताओ, रेजोल्यूशन क्या है? वैसे तो रेजोल्यूशन तो टूटने के लिए बनता है, पर आप बताइए जरा। मैम अभी तक कुछ सोचा नहीं है। कब सोचोगे? अगले साल? अगले साल सोचे। अगले साल सोचेंगे। तो अनूप सर ने कह दिया कि अगले साल हम सोचेंगे। तो अब हम चलते हैं नरेश सर के पास। सर बताएं जरा, कैसी जर्नी रही आपकी इस करियर में और न्यूज़ नाउ में? 2007 में, उससे पहले 2 महीने काम किया था जेके न्यूज़ में। तो फिर मैंने नगोके सर के साथ काम किया, थोड़ा मुझे उनसे बैलेंस नहीं हुआ तो मैंने क्विट कर दिया। फिर मैं दोबारा से जुड़ा 2008 में से, तब से कंटिन्यू कर रहा हूँ। बड़ा न्यूज़ नाउ का सफ़र कैसा रहा? अब न्यूज़ नाउ के बारे में जानते हैं। न्यूज़ नाउ मैंने शुरू किया था मेरे ख्याल से पिछले दिसंबर 10 से। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या चीज़ ज़्यादा बेटर? मैंने कभी स्टूडियो में काम नहीं किया था। वैसे मेरा पर्सनल जो स्टूडियो होते हैं हमारे फोटोग्राफर्स के, वो एक अलग इशू होता है। तो अब जो स्टूडियो, जो ऑफिस स्टूडियो, न्यूज़ स्टूडियो, ये फर्स्ट टाइम काम किया है यहीं पे आके, तो अच्छा लगता है। कभी कभी आता हूँ, कुछ कमल ने भी सिखाया था स्टूडियो के बारे में थोड़ा, कि नरेश भाई इसको ऐसे देखना है। बाकी कभी कभी ऐसे होता है ना कि हर किसी की ज़िंदगी में रहता है, कभी समझ नहीं आ रहा ये कैसे करेंगे, तो समझाने वाला कौन है यहाँ पे? देखो, फिल्म सर से भी डिस्कस कर लेते हैं कभी। जैसे मेरे को कोई बाइट करनी है बाहर, आप नहीं हो मेरे साथ, तो मैं फिल्म सर को बोलता हूँ कि मुझे टॉपिक दे दीजिए, मैं पीछे से क्वेश्चन कर लूँगा। तो रही कैमरा की नॉलेज, तो मेरे ख्याल से मैं और कमल और अनूप ही हैं यहाँ पे। अगर कैमरा का कोई इशू होगा तो हम तीनों आपस में ही डिस्कस करेंगे। तो नए साल का रेजोल्यूशन क्या है? क्योंकि आपके लिए मेरे को ऐसा लगता है रेजोल्यूशन लेना ज़रूरी है। बताओ ज़रा, क्या रेजोल्यूशन है? कुछ नहीं है, चलो उसको गुस्सा थोड़ा कम करे, ऐसा कोई रेजोल्यूशन तो नहीं? गुस्सा पता क्यों आता है? एक तो ये होता है कि मेरा सबसे उठ से पहले ये होता है कि आज बड़ा स्पॉट कौन सा है जो मेरे से छूट ना जाए, और ऑफिस से मुझे फ़ोन आ जाए कि नरेश ये ऐसा मिस क्यों हुआ। तो कई बार मैं उसकी तलाश में होता हूँ, तो आप मुझे बोलते हो सर ने ये बोला, मैं बोलता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा जी, हम बाद में कर लेंगे। उसके मैं बताती हूँ, उस पर क्या होता है कि मुझे भी पड़ जाती है डांट, है ना? जैसे आज हो गया, सुबह की लगी थी, तो पहले सबने बोला कि हम ट्रीटमेंट कराते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले हम बाइट्स कर लेते हैं, एक टेंशन फ्री हो जाएंगे, फिर पता है स्टूडियो ही जाना है, आराम से चलेंगे। रेजोल्यूशन ये माने आपका या नहीं माने, ये बताओ। नहीं, ये चलता रहता है। सर कह रहे नहीं, मतलब ये अड़े हुए हैं कि मैं गुस्सा करता रहूँगा चाहे जितने भी साल हैं। वो चलता रहता है। देखो, लाइफ में इतना टाइम दे दिया इस लाइन में, कई बार कुछ ऐसा मूड आता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से शांति हो जाते हैं।
ये चलता रहता है, ये इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं है। कभी हमें गुस्सा आ जाए तो आप बोलते हो सर प्लीज़ वेट कर लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, लंच कर लेते हैं, हालांकि 4 बज रहे होते हैं, फिर भी आप बोलते हो पहले लंच ही कर लेते हैं। वो एक्चुअली मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि फिर मेरे पास चारा नहीं होता। हम इसके बाद जो है वो कमल से भी बात करेंगे, लेकिन आपने देखा, आपने अनूप को भी देखा, नरेश को भी देखा, और यकीन जाने ये ट्रू हीरोज़ हैं हमारे लिए। तो ये हीरोज़ हैं बिकॉज इनके बगैर, इनकी सपोर्ट के बगैर हम लोग अधूरे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है या सरकार की तरफ से हमें कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है या कोई भी सपोर्ट है, लेकिन ये एक छोटी सी फैमिली है और हम खुश रहते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं, और जो भी कोई परेशानी हो या खुशी हो तो हम लोग आपस में बांट लेते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और दफ्तर से, घर से ज़्यादा वक्त जो है हम ऑफिस में बिताते हैं। क्या कहेंगे ही आप? बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया कि यहीं रहता है और हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। कई बार रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं, अरे तुम्हारा तो वीकेंड आ गया, आ जाओ, छुट्टियाँ आ गई, 4-5 छुट्टियाँ एक साथ मिलेंगी, आ जाओ। बट हम उन्हें समझा के थक जाते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिलती। मीडिया लाइन ही ऐसी है कि आप लोग, फिर उनको एग्जाम्पल देना पड़ता है। संडे को भी देखते हो ना न्यूज़, सुबह 7 बजे भी एंकर बैठी होती है ना, तो बस वैसा ही है कि लोगों को समझाना पड़ता है कि हमारी फील्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सर ये तो बात रही कि हम लोगों का दिन कैसे स्टार्ट होता है और हमारा पिछला साल कैसे बीता। सर आपका साल कैसे बीता, क्योंकि आपके पास हम लोगों की टीम है और हम बहुत तंग करते हैं आपको डेफिनेटली। नहीं, आप लोग बिल्कुल तंग नहीं करते हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा ये मेरे प्रोफेशन का 24th ईयर है। 2024 है तो 2024 मेरा 24वां साल होगा। और इससे पहले भी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वहाँ भी टीम थी और टीम के साथ काम किया जाता है। और जैसे कि आपने कहा कि आपका दिन कैसे निकलता है, दिन की शुरुआत कैसे होती है, मेरे से ज़्यादा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि टू पुट टीम टू द टास्क सबसे पहले तो यही होता है। आप सबको अलग अलग असाइनमेंट्स देने, वो मेरी कोशिश रहती है। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, आज का करंट सब्जेक्ट क्या है, उस पर काम किया जाए। पैनल डिस्कशंस हम अरेंज करते हैं, 1-to-1 हमारे इंटरव्यूज़ रहते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा हटके करें, अलग करें, क्योंकि मार्केट में और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम क्वालिटी पे काम करें। हम कंटेंट पे जो है वो कोशिश करते हैं कि कंटेंट भी हमारा अच्छा हो और क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो। और मजदूरी तो आप जानते हैं, हम लोगों से क्या चाहते हैं, लोगों से ये चाहते हैं कि आप हमारे कंटेंट को पसंद करो, आप हमारा कंटेंट जो है वो शेयर करें, हमारे कंटेंट्स पे जो है वो कमेंट करें। इस प्रोग्राम के बारे में भी मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हमारी जो कोशिश है और हमारी जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, आप सबकी तरफ से अप्रिसिएशन यही होगा कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बस इतना सा कंट्रीब्यूशन आपका जो है वो हमारे अगले साल की शुरुआत जो होगी, हमारा नया साल वही होगा। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अर्शिया जो है वो कमल के पास जाएगी क्योंकि कमल के साथ अभी इंटरेक्शन रहती है। तो लेकिन उससे पहले परम हमारे साथ हैं। हमने पहले ही कहा, हिया ने आपको इंट्रो में कहा था कि परम जो है वो आर्टिस्ट भी हैं, परम एडिटर भी हैं, बहुत खूबसूरत धुनें भी बनाते हैं, बहुत खूबसूरत गाना भी गाते हैं, बहुत खूबसूरत कैसियो भी बजाते हैं। तो परम कुछ हो जाए थोड़ा सा। एक थोड़ा म्यूजिक धुन आपको सुनाने जा रहा हूँ। हमारे जम्मू वासियों के लिए बड़ा अच्छा सुंदर सा एक गीत। तो आइए डोगरी में एक आपको मैं छोटा सा एक गीत सुनाऊंगा। हो मन दे बोल जड़ा माऊ नैनी खोलिदा, हो मन दे बोल जड़ा
मऊ नैनी खोलदा डोगरा कहदा जेड़ा डोगरी नी बोलदा डोगरा कहदा जेड़ा डोगरी नी बोलदा हो मन दे बोआली जेड़ा मऊ नैनी खोलदा मन दे बोआली जेड़ा मऊ नैनी खोलदा डोगरा कहदा जेड़ा डोगरी नी बोलदा डोगरा कहदा जेड़ा डोगरी नी बोलदा। तो इसके साथ मेरा मैसेज है जो साढ़े जम्मू के रौहने वाले लोग जो अपने बच्चे की अस डोगरी नहीं सिखाते ते हर बंदे की हर पंजाबी की पंजाबी आनी चाहिए, हर कश्मीरी की कश्मीरी आनी चाहिए और हर डोगरे की डोगरी आनी चाहिए। जी इससे पहले कि हम कमल के साथ बात करें हम आयुष से थोड़ा बात कर लेते हैं। आयुष आप अभी बहुत छोटे हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काम कर रहे हैं, तो क्या कोशिश रहती है आपकी, आपके दिन की शुरुआत किस तरह से होती है और 2024 आने वाला है तो क्या संकल्प है आपका, क्या कोशिश है आपकी नववर्ष में? सर जैसा कि हमारी फील्ड है मीडिया, हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मैं बात करूं घर की तो घर पे सबसे पहले जब मैं जाता हूं घर वाले पहले पूछते हैं भाई आज क्या खास है, क्या किया आज दिन में, क्या खास है आज। और जो टीवी में नहीं सुनते हैं वो उनको मैं बोल देता हूँ भाई आज ये हुआ, और ये बोलते हैं कि यार आज मैंने टीवी में नहीं सुना बट तूने बता दिया तो अच्छा है। ये इससे एक अप्रिसिएशन मिलती है कि घर वालों की तरफ से भी एक अप्रिसिएशन मिलती है कि हमने जो है अपने दम पे कुछ कर रहे हैं और घर वालों को कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो उन्होंने बाहर से नहीं सुनी। तो साथ ही साथ अगला साल आने वाला है, ये संकल्प ये लिया है कि इस साल जो मेरे से नहीं हो पाया अभी तक उसको मैं आगे और बेटर करूँ और अच्छा सीखूँ और अच्छा काम करूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे भी मैं करंटली काम कर रहा हूँ। न्यूज़ नाउ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम जो है मैं करना चाहता हूँ और करूँगा, और अगले साल यही उम्मीद है कि अपना बेस्ट दे के जाऊँ। आयुष फैमिली क्या कहती है? आपने पिछले दिनों हमने देखा बहुत सारी स्टोरीज़ की, आप स्क्रीन पे आए, लोगों ने आपको देखा, तो फैमिली ने क्या कहा जब आपको उन्होंने स्क्रीन पे देखा? जी सर, पहले तो सबसे पहले अप्रिसिएशन होती है जब कोई काम जो पहले कभी फैमिली में कोई काम नहीं हुआ होता है, क्योंकि मेरा फैमिली का बैकग्राउंड है ही नहीं मीडिया वाला बिल्कुल भी। मैं पहला बंदा हूँ अपनी फैमिली में से जिससे मीडिया लाइन चुनी है। हालांकि घर वालों ने पहले काफ़ी जो है इसके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट थी मेरी घर वालों के ऊपर कि भाई करने दो, वो करने नहीं दे रहे थे, बट मेरा अपना था कि मेरे को करना है और आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया हूँ आखिरकार, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, अपना टैलेंट शोकेस कर पाऊँ। तो घर वालों ने पहले तो साथ नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने मेरा काम देखा तो अब जाके वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जब से मैंने मतलब इंटरव्यूज़ लेने शुरू कर दिया है, काफ़ी लोग जानने लगे हैं। और जब मैं फील्ड में जाता हूँ काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, इवन ये भी बोलते हैं कि आप न्यूज़ नाउ में काम करें। बिल्कुल कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो एक अप्रिसिएशन लोगों की तरफ से भी मिलता है, घर वालों की तरफ से, और यही मेरी मोटिवेशन है अगले साल के लिए कि मैं अपना बेस्ट दे के जाऊँ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही हमारी मोटिवेशन है और यही हमारी मजदूरी है कि जब आप हमारे काम की सराहना करें, उसे पसंद करें। तो मेरे ख्याल में आप तैयार हैं तो आप कमल के साथ जो है वो बात कर सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कमल सर से। आपने इन्हें भी बहुत कम देखा होगा, पर हाँ जो लोग बाहर घूमते फिरते हैं उन्हें तो ये नज़र आते ही हैं। तो आपको मैं बता दूं कमल सर जो है वो स्टूडियो भी संभालते हैं और फील्ड में भी आजकल लगातार काम कर रहे हैं। सर बताइए ज़रा फील्ड का कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है? ठीक ही है। इतनी बिल्कुल डाउन आवाज़ में क्यों? ठीक ही है? नहीं ठीक है। स्टूडियो ज़्यादा पसंद था क्या? नहीं दोनों ठीक है, काम करना है, फील्ड हो जा स्टूडियो अच्छा, कोई। मज़ा क्या आ रहा है काम पहले के मुताबिक? इस साल 2023 में क्या मज़ा आया काम करने का? नहीं ठीक है, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। सब ठीक है, कमल सर के अकॉर्डिंग सब ठीक है। सर कुछ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वही आज कुछ परेशान हो क्या? शांत क्यों हो? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं। वैसे कुछ नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, स्टूडियो में भी आपने काम किया, बाहर भी फील्ड में भी जाते हो, इंटरव्यूज़ भी करते हो, तो अभी तक जो हमारी न्यूज़ नाउ की टीम है सबसे ज़्यादा मज़ा काम करने का किसके साथ आया? नेचुरली बात है फहीम सर के साथ क्योंकि उनके साथ ये होता है कि जैसे हम जाते हैं तो एक 30 अगर 40 मिनट का इंटरव्यू और बिना देखे आप कर रहे हो, कोई रीटेक नहीं है, तो वही मज़ा ही आएगा। वही मज़ा ही होता अच्छा है। सबसे ज़्यादा रीटेक बार बार कौन परेशान करता? नहीं अभी तो
फिलहाल तो ठीक ही है। फिलहाल कोई मिला नहीं वैसा? नहीं। अच्छा, जब स्टूडियो में आते हो फिर कौन मिलता है? नहीं, पहले पहले होता था, रीटेक होते थे, चलो बोलते थे ठीक है दोबारा कर लो। तो एक कहने की बात होती है, रीटेक तो होते ही हैं। रीटेक तो जिंदगी में भी चलता ही है वैसे। अच्छा कमल सर, मुझे एक चीज़ बताइए, स्टूडियो में जब आप काम करते थे कौन सा ऐसा टाइम आया होगा, रीटेक इतने ज़्यादा हो गए कि आपने बोला यार मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, बाय? ऐसा एक बार हुआ था, कम से कम एक ही खबर की कोई 20 बार मैंने करवा दी थी। अच्छा। तो फिर मैंने बोला था मैं पहले जा तो आप पढ़ के आओ, तो जब मेरे से नहीं होगा बस। मतलब 20 बार जब हो गया तो मैंने बोला पहले आप पढ़ लो इसको, उसके बाद आना फिर कर। तो मतलब मज़ा आया था उसमें या परेशान हुए थे? नहीं, परेशान नहीं होते। बेसिकली ये होता है कि देखो हमने स्टार्टिंग से मतलब जब से भी काम कर रहे हैं तो रीटेक होता है कि कई बार चलो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम जब अगर कई बार रिपोर्टर कर रहा होता है तो हम बोलते हैं यार जहाँ पे ना थोड़ा वो हुआ है मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो वो बोलता है चलो ठीक है दोबारा कर लेते हैं। कई बार रिपोर्टर अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो बोलता है नहीं ये मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ, आप एक और कर लो। तो इसका ये होता है कि 2-3 बार हम कर लेते हैं, उसमें से कई बार होता है कि 3 बार कर लेते हैं, जो अच्छा होगा वही अपलोड हो जाता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं आपको कमल सर के बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि रीटेक से याद आया, जब मेरी शुरुआत इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई थी कमल सर ने मेरा बड़ा साथ दिया है। क्योंकि तब ऐसा होता था कि स्टार्ट कर रहे हैं सर, नहीं होगा तो सर नहीं तुम करो करो, हो जाएगा रीटेक। तब मैं भी लिया करती थी, तो उस टाइम पे सर मुझे कहते थे तू कर अर्शिया, हो जाएगा। फील्ड में मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम फील्ड में गई थी मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने सर को कहा था सर नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं चली जाती हूँ। सर ने कहा तू कोशिश तो कर, मैं साथ हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल कैमरामैन की एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि हम तो वहाँ बैठ के जैसे हम कवर कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, पर कैमरामैन का रोल ये रहता है वो पूरी बात सुन रहा होता है और उसे पता रहता है कि हमने यहाँ पे गलती कर दी और वो हमें बाद में ही बता देता है कि यहाँ आपकी गलती थी। तो कैमरामैन का बिल्कुल रोल हमारी ज़िंदगी में तो बहुत खास है। तो अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे अंकुश जी से जो पीसीआर में है, तो बुलवाते हैं उन्हें और मुलाकात आपकी करवाते हैं। और वनीता, मैं चाहूँगा कि आप अंकुश की जगह लें और अंकुश जो आपकी जगह बैठे, तो आप अर्शिया अंकुश के साथ बात यहाँ पे करें। दर्शकों को मैं बता दूं कि फ्रेम जो है वो सिंगल ही रहेगा, 1 रहेगा, बिकॉज पीसीआर से अंकुश जो है वो हमारे पास आएंगे। अंकुश आप आ सकते हैं और यहाँ पे अर्शिया आप अंकुश से बात करें। तो ये हमारे साथ आप जो देख रहे हैं अंकुश हैं। अंकुश इज पीसीआर ऑपरेटर और ये जो जितना भी ट्रांसमिशन चल रहा है, जो बातचीत हमारी हो रही है, द मैन बिहाइंड द शो इज अंकुश। और अर्शिया प्लीज कंटिन्यू। तो बिल्कुल अंकुश सर जो है पीसीआर संभालते हैं, स्टूडियो भी मैनेज करते हैं और उसी के साथ साथ अभी इस साल का जो एक नया तोहफा भी कहिए, नई शादी हुई है सर की। सर पहले बताओ शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत ही अच्छी। और मतलब क्या प्लानिंग है नए साल में, कहाँ जाने वाले हो? नए साल में अभी तो फिलहाल घूम फिर के आ ही गए हैं, अब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। अच्छा, नए साल में कहीं जाने की प्लानिंग नहीं है? नहीं, इस बार तो रेस्ट करना है बस। इस बार तो बस काम करना है बस। हाँ। न्यूज़ नाउ के लिए काम करना है। हाँ, अच्छा सर बताओ, न्यूज़ नाउ के साथ आपका सफर कैसा चल रहा है फिलहाल? बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे फ़हीम सर के साथ। जैसे कि मैं ऑडियो और कैमरा ही करता था, मगर ऑनलाइन एडिटिंग भी मैंने यहाँ सीखी, फ्रेमिंग सीखी, बहुत कुछ सीखने को मिला और आशा करता हूँ कि आगे भी अगर सर का आशीर्वाद रहा तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा। बस यही है। अच्छा सर, कब शुरुआत की थी? क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत से कम लोग होंगे जो इस फील्ड में जाना पसंद करेंगे और फैमिली भी सपोर्ट बहुत कम करती है, तो आपने कब सोचा कि इस फील्ड में चलते हैं और साथ कैसा मिला फैमिली का? बेसिकली मैं तो मतलब मेरा जन्म ही स्टूडियो में हुआ है। मेरे डैड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ग्रेड ए दूरदर्शन से, तो फैमिली का तो फुल सपोर्ट था। मैं पहले लिरिक्स लिखता था, छोटे मोटे गाने लिखता था, फिर वीडियोस करने लगा, फिर सिनेमेटोग्राफी की, फिर जयपुर में मैंने 2011 में मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म स्टार्ट किया। तब से बस जर्नी चल ही रही है, अब तो पीछे देखने का कोई वो नहीं है, चांस नहीं है। अच्छा, आपने कहा सर आप लिखते भी हैं, गाते हैं क्या? हाँ। तो हो जाए फिर। बिल्कुल, और इनका साथ देंगे परम। मतलब मैं रैप करता हूँ। अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है सच। एक दो लाइन स्केल दो बस।
16 आने सच है ये बात, जुड़े जज्बात मेरे जम्मू के साथ, जम्मू की गलियों में घूमूं सारी रात, बजते हैं गाने मेरे साथ, डैशबोर्ड पे पड़े हैं मेरे 10-10 फ़ोन, घूर घूर के ना कोई देखे मेरी ओर, चीखे ना सुनेगा है ये जम्मू का शोर, आएगी पुलिस भाग जाएंगे चोर, इसलिए रहूं लैस मेरे साथ मेरा लश्कर, अंकुश मेरा नाम लो बचकर, जो भी आए करूँ सामने में टक्कर, बेहतर है मारो सलाम पीछे हटकर, मैगा मेरे खून का हर एक कतरा, शहर के हर एक मोड़ पे है खतरा, किससे क्या लेना क्या गलत क्या सही, जीना है यहाँ और मरना भी है यहीं। अच्छा, ये रैप तो बहुत अमेजिंग था, ये लिखा कब था और मतलब क्या सिचुएशन क्या थी उस समय की, ये अब ये भी जानना पड़ेगा। बेसिकली लिखना तो मेरा शौक है, मैं लिखता रहता हूँ, जो भी मैं दिन भर में भी करता हूँ तो वो भी मैं शाम को लिख लेता हूँ अपनी डायरी में। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, मगर फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मैं मुंबई जाऊँ और एज ए रैपर अपना करियर स्टार्ट करूँ, मगर फिर फैमिली के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मेरे को जम्मू में ही रुकना पड़ा और उनका सपोर्ट करना पड़ा, तो बस अभी चल ही रहा है, अपने स्टूडियो में भी मैं कर ही रहा हूँ ये सब काम। बिल्कुल, और मुझे भी नहीं पता था कि सर रैपर भी हैं, तो चलिए जब भी टाइम मिलेगा। अंकुश, बैक टू पीसीआर, थैंक यू वेरी मच। और ये अंकुश थे हमारे साथ जो कि हमारे पीसीआर ऑपरेटर हैं, और आपने इनको सुना और इनके रैप को भी सुना, बल्कि इनका हिडन टैलेंट जो है वो आज बाहर आया, और इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि इन लोगों को हम जाने, इस प्रोफेशन के अलावा भी जाने। आदित्य से थोड़ा बात करेंगे। आदित्य, कैमरामैन और रिपोर्टर का ये जो रिश्ता है, जो ताना बाना है, ये कैसे देखते हो आप? क्योंकि फैमिली से ज्यादा समय जो है रिपोर्टर और कैमरामैन एक दूसरे के साथ बिताते हैं, किस तरह से देखते हैं? बाकी कैमरामैन का पता नहीं, लेकिन जो मेरे को कैमरामैन मिला ना, शायद मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता जितना वो इंटरेस्ट लेते हैं। उधर खबर रह गई है, उधर खबर रह गई है, उधर खबर रह गई है, चल करके आ, मैं रहने तो ये खबर चलने वाली नहीं है, नहीं करनी है खबर ये, नहीं तो ऑफिस से पता चल जाएगा कि ये वाली खबर हो गई है और फिल्म से डांटेंगे, फिर मैं चलो ठीक है कर लेते हैं। मतलब एक किस्म का लगा लो कि ब्रदर या फ्रेंड लगा लो या बेस्ट फ्रेंड लगा लो, मतलब ऐसा कैमरामैन होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। जी बिल्कुल। हिया, आप यहाँ से कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल। 2023 की बात की जाए तो विनीता मैम का मैं कह सकती हूँ सबसे बेस्ट गया है, क्योंकि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मौका मिला था। मैम, उस ट्रिप के बारे में बताइए सबको। वो ट्रिप बहुत 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 अच्छी रही मेरे लिए। मैं जब छोटी थी तो तब मैं 2 बार गई हूँ अपने पापा के साथ, तो मेरा ये था कि 2 बार दर्शन किए हैं, और बोलते हैं कि जब हर साल करने चाहिए वैसे तो, पर उसके बाद मेरी शादी हो गई और कभी हस्बैंड के साथ मौका ही नहीं बना कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ। बहुत टाइम से हमारा चल रहा था, हर साल कुछ ना कुछ चल ही रहा था, पर इस बार ऐसे ही बात हुई और बात करते करते हमने कहा कि चलो, और फिर ये था कि फ़हीम सर से छुट्टी मिलने वाली है कि नहीं, बट ये है कि इस बार हमें फ़हीम सर ने बड़ी मतलब कि बहुत आसानी से बोल दिया कि हाँ विनीता कोई बात नहीं आप जाओ, तो हम चले गए। और बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा हाथ नरेश सर का रहा है इस चीज़ में, जिन्होंने आपका पंजीकरण कराया। हाँ, जिन्होंने मेरा पंजीकरण, मुझे लगता नहीं था कि मैं जा भी पाऊंगी, पर बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया, वहाँ पे जाके भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे रहे। अनमोल, आप शायरी बहुत करती हैं पूरे दिन, सर ये लगी होती है शायरियां करने। अच्छा। तो ये इसका भी एक टैलेंट है, सबके हिडन टैलेंट आज बाहर निकालते हैं शो में। न्यूज़ लेट क्यों अपलोड होती है? चले जी, कुछ हो जाए फिर। सर मैंने लिखा था। हाँ जी, हाँ जी। और अनमोल, तब तक ये भी बता दो कि 2023 अगर फिल्म्स के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि फिल्म्स भी ये बहुत ज्यादा देखती है, तो उस हिसाब से आप बताओ कि कैसे डिस्क्राइब करोगे मूवी के टाइटल में? मूवी नहीं कह सकती, वेब सीरीज है, वो बहुत अच्छी है, आप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसमें बताया जाता है कि खुद कैसे इंडिपेंडेंट लाइफ रहे, फ्रेंड्स के साथ, आसपास फ्रेंड्स के साथ रह के कैसे आगे बढ़े, वो तो बहुत अच्छा उससे डिस्क्राइब कर सकते हो आप? हाँ। जी। और मेरी शायरी ये है, मेरी शुरुआत एक नए पड़ाव की, एक नए रंग की थी, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर एक नई राह पर चली थी, नहीं जानती थी क्या होगा क्या हो सकेगा, इस नई दुनिया में आई, था रास्ता काफ़ी मुश्किल, पर हाँ राहुल सर और फ़हीम सर ने की आसान हर मंजिल, सिखाया सवालों का जवाब ढूंढना, करना मुश्किलों को हल, हमेशा आगे बढ़ते रहना सिखाया। मैं हमेशा से रही हूँ काफ़ी भावुक, यहाँ आकर मिली कई सीखे भी, बनाए कई दोस्त और कईयों के छूटे साथ भी, लेकिन इससे भी मिली एक सीख कि किस तरह अकेले रहकर भी खुद को खुद ही संभालना है। सीखा काम करने का तरीका और राह, हर कदम पर बड़ी ताकत और सीखने की चाह। इस ऑफिस के सफ़र में किए कई अनुभव, किए कई अपने डर पार भी,
मुझे याद है वो मेरा पहला ऑन स्क्रीन आना, कुलवंत सर ने मेरा हिंदी बुलेटिन 2 PM वाला रिकॉर्ड किया था। सच कहूँ तो तब घबराई थी मैं काफ़ी, लेकिन अपना वीडियो सोशल मीडिया पर देख खुश भी बहुत हुई थी। वक्त के साथ साथ सीखा काफ़ी कुछ, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सब साथ मैनेज करना भी। ये तो शुरुआत है, सीखने को बाकी है अभी बहुत। आखिर में ज़्यादा समय ना लेते हुए कहना चाहूँगी मेरा गुरु मंत्र, हर दिन सीखते रहो, चुनौतियाँ हमेशा स्वीकार करो, अपने सपनों को पूरा करने की ओर दिन रात मेहनत कर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बहुत अच्छा। दिन रात मेहनत करनी है और फिर जाके आगे बढ़ना है। अर्शिया बिल्कुल, अर्शिया का टैलेंट तो रील्स में हम सबको दिखता है, ये कि बहुत अच्छी लिप सिंक भी कर लेती है और रील्स भी बनाती है। पर अर्शिया, तुमने सबका रेजोल्यूशन पूछ लिया, अपना रेजोल्यूशन नहीं बताया कि आप लाना है 2024 का। रेजोल्यूशन तक नहीं, बल्कि कुछ हिडन टैलेंट हो जाए, कोई गाना हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये सर गाना वगैरह तो अगर मैं गाऊंगी तो लिरिक्स का सत्यानाश हो जाएगा। कंटेंट क्रिएशन बाकी अभी तो फिलहाल मैं कुछ बताने से, क्योंकि लिखती तो मैं भी हूँ, बट बहुत टाइम पहले से मैंने लिखा नहीं है। अब सब फ़ोन में कैद है, फ़ोन मेरे पास है नहीं। सो रेजोल्यूशन का आपने पूछा, फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं। और रेजोल्यूशन का अगर मैं कहूँ तो वो तो टूटने के लिए बनता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जितनी बार कुछ सोचा फर्स्ट डे ही मैंने उसका सत्यानाश कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हाँ, अगर मैं अपने करियर के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ, अपनी फील्ड पे अगर ध्यान दूं, तो मैंने ये सोच के रखा है कि 2024 में मुझे काम वो बेहतरीन नहीं पर उससे भी पार करना है, और ऐसा काम करना है कि लोग बस मेरे नाम से मुझे जाने और बस लोग तारीफ करें, और तारीफ में ही सब कुछ मुझे लगता है बन जाता है। तो हाँ, एक और रेजोल्यूशन तुम ले सकते हो नरेश सर का, गुस्सा कंट्रोल कराने का। अगर वो ये रेजोल्यूशन ना ले तो तुम ये कर सकती हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और फिर मेरे को होता है कि सर शांत हो जाओ, सर काम कर लेते हैं, सर शांत हो जाओ, नहीं अर्शिया ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो हाँ, बहुत परेशानी होती है। बाकी सर अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, प्रोग्राम के अंतिम लम्हों में हम आ चुके हैं और आपको बता दूं कि जल्दी इसलिए है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है या आपके साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी ये है कि काम जो है वो पीछे अधूरा है और आज के काम को भी ख़त्म करना है, ये सब भी करना है, आपसे भी बात करनी है। तो लेकिन जाने से पहले 20 सेकंड सबके लिए अर्शिया आपसे शुरू करना चाहूँगा। न्यू ईयर विश, और 20 सेकंड है आपके पास कि व्यूअर्स को हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह से नववर्ष की मुबारकबाद देंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ जो है वो लेकर आए, और इसी के साथ साथ आप दी न्यूज़ नाउ को जैसे पहले प्यार दिया करते थे वैसे ही प्यार दें, इवन उससे ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बिल्कुल फील्ड में जो है रिपोर्टिंग करें, आपको ग्राउंड रिपोर्ट से राबता करवाएं, और हमारी इतनी मेहनत उसमें लगती है, और जब आप प्यार देते हैं तो उस चीज़ की कदर बढ़ जाती है। तो इसी के साथ साथ आप सबके ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आए। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए वनीता के पास चलते हैं। वनीता, बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं देनी है, नववर्ष के सिलसिले में प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आशा करती हूँ कि सभी की ज़िंदगी में ये नया साल ढेर सारी खुशियाँ और खूबसूरत समा लेकर आए, तो इसलिए सबको हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, बहुत अच्छा, नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। अनमोल से पूछते हैं, अनमोल क्या कहेंगे नववर्ष पर? न्यू ईयर विशेस टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं चाहती हूँ आप सभी का न्यू ईयर अच्छा रहे और आप हमारे द न्यूज़ नाउ के चैनल को बहुत सारा प्यार दें और हमारी हर न्यूज़ देखते रहे। जी परम, नववर्ष पे कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ सुना दीजिए ऐसा कि जिससे थोड़ा समा बन जाए, जिससे थोड़ा माहौल बन जाए। नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले साल में बहुत कुछ सीखा, और सबसे स्पेशल चीज़ सर, मेरे अंदर एक नया टैलेंट आया है, नया टैलेंट अभी उभर रहा है थोड़ा थोड़ा। आप पूछेंगे नहीं कौन सा? ना, बताइए बताइए, बिल्कुल। कश्मीरी सीख रहा हूँ। ओके, मेरे को 2 बंदों ने कश्मीरी सिखा दी बहुत बढ़िया करके। हो सकता है आने वाले टाइम में परमजीत सिंह से मैं परमजीत भट्ट बन जाऊँ। चले, अच्छी बात है, हर लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसका श्रेय जाता है हमारे कुलवंत सर जी, जो कुलवंत जी हैं हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं और बहुत अच्छे एडिटर हैं। मुझे उनसे सीखने में बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ सीखता हूँ, तंग भी बहुत करता हूँ 2 बंदों को बहुत ज़्यादा। तो अब चलते चलते एक गीत हम सभी मिलके गाएंगे। बिल्कुल, हम आपका साल का पहला जाम आपके नाम, हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, ठीक है, हो जाए।
नए साल का पहला जाम आपके नाम, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। थैंक यू। बहुत खूब। अनूप, नववर्ष पे क्या कहेंगे व्यूअर्स को? पहले तो सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए अच्छा रहे, इससे भी इस साल से भी बेहतर रहे, और आप नववर्ष में अपने जो स्ट्रगल है वो अच्छी करें, अपने आप को और बेहतर बनाएं, काम में हो चाहे परिवार में हो, सबको खुशियाँ बांटें और खुश रहें। आदित्य, नववर्ष पर क्या कहेंगे व्यूअर्स को? पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, और एक गोल सेट कर लीजिए अपनी लाइफ में कि आपको अगले साल जो है इस गोल को पूरा करना है, और लड़ाई झगड़ा कम करें और आपसी भाईचारा बनाए रखें। बहुत अच्छा। हिया, क्या कहेंगे नववर्ष पे व्यूअर्स को? सबके लिए तो विशेष आपका नया साल जो है वो अच्छा रहे, और एक कोशिश करें कि पॉजिटिव साइड पे फोकस करें। एक रिचुअल है जो मैं फॉलो जरूर करती हूँ, हर नए साल में एंटर करने से पहले लास्ट डे एक रिचुअल है जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी, क्योंकि आजकल जैसे यूथ बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और थोड़ा सा प्रेशर होता है, उसके बाद हम सैड फील करने लगते हैं। तो एक चीज आप कर सकते हो कि पूरे साल में आपके साथ जो जो अच्छा हो रहा है उसकी चिट्स बना के आप एक जार में रख लो, एंड न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले 31 दिसंबर को आप वो जार खोल के आपको ऐसे मेमोरीज आ जाएंगी कि चलो मेरे साल पूरे साल में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। तो आप नेगेटिव साइड नहीं देखोगे, एक पॉजिटिव साइड देखोगे, तो आप वैसे अपना नया साल जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और यकीन है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा करेंगे, अपनी स्वीट मेमोरीज जो हैं इस साल की 2023 की वो जार में डालेंगे, और 2024 का जो पहला दिन है उस दिन उन मेमोरीज को खोलेंगे, याद करेंगे और चेरिश करेंगे उन मेमोरीज को। तो अब इस प्रोग्राम का ख़त्म करने का वक्त जो है वो आ चुका है, और प्रोग्राम में यही कोशिश थी कि हम लोग अपने इस प्रोफेशन से हटकर थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातचीत करें, इंटरेक्ट करें, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है वो शेयर करें। यकीन जानिए, इस प्रोफेशन के अलावा हमारी अपनी भी ज़िंदगी है, हमारी अपनी भी फैमिलीज़ हैं, लेकिन आज जो हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, हमारी फैमिली यही है, हमारा परिवार यही है, इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है। और आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो नया साल है, हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी तरफ से हमें ढेर सारा प्यार मिले, आप हमारे कंटेंट को इसी तरह से लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि मैं बार बार मैं कहता हूं कि हमारी मजदूरी जो है वो सबसे बड़ी वही है जब आप हमारे कंटेंट को जो है वो लाइक करते हैं। और ऐसे में हम यही दुआ करते हैं कि आने वाला नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए, जम्मू कश्मीर के लिए खुशियां लेकर आए, जम्मू कश्मीर में अमन हो, माहौल अच्छा हो, बेहतर हो, और जम्मू कश्मीर खुशियों से जो है वो हरा भरा रहे, और हम सब लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, यही हमारी दुआ है। और इन्हीं दुआओं के साथ हम नए साल का वेलकम भी करते हैं। और आखिर में मैं अपनी तरफ से, अपने इस परिवार की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, न्यूज़ नाउ की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, और इसी वादे के साथ कि अगले साल भी फिर होगी आपसे मुलाकात इसी तरह से। इजाज़त दीजिए, आदाब।